अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज इतवार का दिन है और 6 अगस्त है। हम धान की फसल पे आए हुए हैं और हमने ये साइडों पे आज गोडी की है। ये आप देख सकते हैं। क्लोज व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, साइडें बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। जो घास, घोड़ा घास था, उसको हमने ख़त्म कर दिया है क्योंकि यहाँ पे स्प्रे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और ये हाथों से और दादरी की मदद से ये काम करना पड़ता है। और यही इसी तरह ये दूसरी साइड है। ये इसको 1 महीना पूरा हो गया है। पिछले माह की 6 या 7 को हमने इसकी काश्त की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह पूरा हो गया है। अभी तक हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ विरटाको ज़हर डाला है। 8 केजी का थैला था और इससे पहले हमने जो इसमें काम किया था वो ये मेरे इसी चैनल पे मौजूद है, जो कि हमने ग्रीन खाद बनाई थी। जो जंतर था उसको हमने जब तकरीबन कोई 4 से 5 फुट हो गया था तो हमने उसको डिस्क हल की मदद से इस ज़मीन में हल कर दिया था और उसके तकरीबन ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे ये ऊपर बहुत ज़्यादा अभी भी उसके बकिया जात पड़े हुए हैं। ये आप देख लें, ये जंतर के ही पीसीज हैं। तो इनकी वजह से हमें खाद बिल्कुल कम डालनी पड़ी है, बल्कि अभी तक डाली नहीं है हमने। अब इसको एक डीएपी बोरी डालनी है फी एकड़ के हिसाब से। तो ये देख लें, ये साइडों से सफाई करने का फ़ायदा ये होता है कि ये साइडें बिल्कुल साफ़ रहती हैं और जब कटिंग करनी होती है तो ये परेशानी नहीं देती, वरना ये तकरीबन आपकी 2 से 3 फुट जगह जो है ना वो ये ख़राब कर देती है। ये देख लें। और ये हमने वाटर चैनल जो था उसकी सफाई की है। ये आप देख लें। इसको सफाई करने से ये होगा कि हमारा जो पानी है वो इस चैनल से होके उस खेत में जाएगा और फिर इस खेत में जो जाना है वो हमने इससे शुरू में इसका चैनल रखा हुआ है। और बारिशों की वजह से ये बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं। वैसे तो हमने इसको राउंड अप की स्प्रे लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। चारों साइडों में हमने लगाई हुई थी, लेकिन वक़्त 1 महीना हो गया इसको, तो इस वजह से अब दोबारा फिर जड़ी बूटियाँ सर उठाना शुरू हो गई हैं। हमने वाटर चैनल की सफाई कर दी है ताकि पानी जब भी दें तो पानी डिस्टर्ब ना करे, किसी और की ज़मीन को ना लगे। पानी अक्सर टूट जाता होता है, तो ये वैसे तो ढलवान में है थोड़ी सी ज़मीन हमारी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये ज़मीन का जो वाटर चैनल होता है ये बारिशों की वजह से खालियाँ फिल हो जाती हैं। ये देख लें, ये हमारी एक वाटर चैनल का, यहाँ से वो उस मस्जिद जो बनी हुई है उसके पास हमारी मोटर है और यहाँ से ये पानी आता है इस चैनल में और फिर यहाँ से होके ये इस चैनल पे आता है। ये आप देख लें, ये चैनल हो गया और ये चैनल हो गया। ये सारा चैनल है जिसकी वजह से ये पानी इस तरफ आता है और फिर आके ये इस धान की फसल में यहाँ से इस खेत में एंटर होता है। यहाँ से जब ये फिल हो जाता है तो ये सामने एंड पे जो एक होल रखा हुआ है हमने उसको हम खोल देते हैं और ये वाला होल बंद कर देते हैं। तो इस तरह ये पानी जो होता है चैनल का ये नीचे वाली ज़मीन में चला जाता है। 2 पार्ट्स हमने किए हुए हैं, तकरीबन 7-7 कनाल के 2 पार्ट्स हमने हैं। तो इसको माशाल्लाह अब हमने डीएपी और एसओपी दोनों डालनी है मिला के। प्लान में तो यही है, इंशाल्लाह आज या कल में जब हम इसको ढालेंगे तो हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो वैसे तो इसकी टिलरिंग अगर देखें तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। ये देख लें, शगुफ़ा साज़ी इसकी बेहतरीन है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए इसको एक खाद डालनी है। ये अभी तक किसी खाद के बगैर खड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये आप देख लें। कोई इसको खाद नहीं डाली, सिर्फ विरटाको ज़हर सिंजेंटा की है वो डाली है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं हमने इसको डाली अभी तक। और ये जंतर की ही वजह से ये इतना माशाल्लाह बेहतरीन धान का खेत खड़ा हुआ है। तो जंतर वैसे तो लोग इसको काट के मंडी में सेल करते हैं, लेकिन हमने कुर्बानी के दिनों में ही हमने इसको जंतर को ज़मीन में तलब कर दिया था, जिसकी वजह से ये हमारे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसका हमें मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।